Okay, are you ready? Okay, everyone Yes, sir. silence. Lights, camera, action. कॉलेज ये हमारी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है जिसे हम चाह कर भी मिटा नहीं सकते। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन कॉलेज की 2 साल की कहानी को जानने के लिए हमें 12 साल का एक लंबा किस्सा, जिसे हम अपनी मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर कुछ भी कहते हैं, अपनी स्कूल लाइफ को अलविदा कहना पड़ता है। स्कूल एक ऐसा गुमनाम जगह जहाँ पे हम पहली बार रोते हुए अपने माँ बाप का हाथ छोड़ते हैं। स्कूल कोई नॉर्मल जगह नहीं होती, ये एक इमोशन है। यह हर वक्त एक सेलिब्रेशन है। पेंसिल से ABCD लिखते लिखते कब पेन से इक्वेशन करने लगते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इंग्लिश मैम को देखकर पहली बार प्यार का एहसास होना, तो ऐसा कहूँ कि रिसेस टाइम में एक समोसे के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर खरीदना। इन सारी खुराफाती मस्ती में भागते भागते कब 12 साल पूरा करके हम 10th के बोर्ड देने लगते हैं हमें पता नहीं चलता। लेकिन स्कूल से निकलते निकलते एक ट्रेजिडी जो हर वक्त हर सबके साथ हो जाता है, वो है हमारे 10th बोर्ड रिजल्ट्स। हेलो। हाँ हेलो बेटे, कैसे हो? बैठो ना। हाँ, आप कौन से आप कौन से रिश्तेदार बोल रहे हो? अरे मैं तुम्हारा दिल्ली का मामा। हाँ, रिजल्ट आया तुम्हारा? ओ अच्छा, नहीं अंकल, मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। वो लिंक लोड हो रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? अरे अरे गलती से कट गया होगा, फिर से करता हूँ। हेलो। हाँ बेटे, वो रिजल्ट का। अरे अंकल, अभी तो कॉल किया था। अरे मेरा लिंक लोड हो रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद में जब रिजल्ट आएगा मैं आपको बोल दूंगा। हाँ, इतने दिन तो खबर नहीं लिया। हाँ ठीक है, मैं आपको बोल दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ रुको, हेलो हेलो। आजकल के बच्चे को तमीज ही नहीं है। हाँ हेलो। हेलो बेटे, वो तुम्हारे रिजल्ट। अरे अंकल, मुझे खुद का तो रिजल्ट देखने दो यार। एक दिन तो आपने अभी तक फोन नहीं किया। एक काम करो अंकल, आप ही मेरे घर पे आओ, आप ही मेरे कंप्यूटर के सामने बैठो और आप ही मेरा रिजल्ट देखो और आप ही मेरी रिजल्ट को अपने गान में डाल दो। मम्मी, पास हो गया, 70% मिल गए। ये पूरा भारत खत्म ही हो गया। आजकल के जमाने को कुछ भरोसा ही नहीं रहा। अरे सुनते हो, चाय बना दो थोड़ी। ये बच्चे को छोड़ो। अब कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले तुम्हें अपना स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। हट, तुम्हें स्ट्रीम चूज करना पड़ता है साइंस, और तुम करो या ना करो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे परसेंटेज देख के तुम्हें साइंस में डाल ही देंगे। वैसे कोई खबर नहीं लेगा, रिजल्ट के दिन ही सबको मेरी याद है। अबे ओए गांडू, सुन, मुझे पता नहीं तू कौन सा रिश्तेदार बोला है, लेकिन मैंने बोर्ड में पास कर लिया, मुझे 70% मिल गए। इससे अगर कुछ जानना है तो मेरे बाप के दुकान पे जाओ, वो सब कुछ बोल देगा। और वैसे तो है कौन? हाँ, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे लगा तब से मेरा रिश्तेदार परेशान कर रहा है, मुझे लगा अभी वो कॉल। चुप, मैं तुम्हारी सारी हरकतें जानता हूँ। अभी के अभी, राइट नाउ, विदिन 5 मिनट्स मेरे साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। ओके सर, अभी आ रहा हूँ सर। अभी के अभी, राइट नाउ। हाँ, अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग वगैरह ठीक है, लेकिन तुम मुझे कॉल पे कौन से नाम से पुकार रहे थे? नहीं सर, मैं ज्ञानी बोल रहा था। हाँ बेटा, सब समझता हूँ मैं भी एक टाइम पे तुम्हारी उम्र का था। अपना रिजल्ट देखा ही तो। हाँ सर, 78.8। हाँ वही तो, तुम्हें इतना परसेंटेज कैसे मिल गया? तुम तो इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। मेहनत। वो सब छोड़ो, तुम ये मुझे बताओ कि तुम स्ट्रीम कौन सा चूज करने वाले हो? अब आगे चल के आर्ट्स सर। आर्ट्स? हाँ वो भी ठीक है, लेकिन और थोड़ा अगर आगे सोचे तो फिर कॉमर्स। कौन सा? कॉमर्स? इस नाम का स्ट्रीम भी होता है क्या? उसमें क्या होता है? हाँ सर ठीक है, ले लो यार, आप ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, साइंस लो। हाँ ले लो भाई, ले लो। मेरा बेटा पेटी, उसको तुमसे 5% कम मिला है। हाँ तुम भाई साइंस ले लो, साइंस में बहुत ज्यादा मुझे साइंस नहीं लेना, मुझे उसमें मन नहीं है। अरे क्यों नहीं लेना साइंस? अरे सर, मुझे थोड़ा टफ लगता है साइंस। अरे वो पहले लगेगा थोड़ा हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ तो फिर तुम क्या लोगे? मैंने बोला तो सही, आर्ट्स। अरे ले लो यार, अच्छा सब कुछ अच्छा है, ले लो। सर आप कहाँ तक पढ़े? मैं भाई BA पढ़ा हूँ। मतलब खुद आर्ट्स लिया? आर्ट्स हुआ तो क्या हुआ, मैं BA तक पढ़ा हूँ। BA 2 ही तो शब्द पर है, वो भी उल्टे बी और ए, बी होता है। अपने बी और ए पर मुझे बात ही नहीं करनी। मेरा फोन काट दिया।
ए मुकेश, इसका टीसी निकाल, इसको अभी स्कूल से निकाल दूंगा। मेरा फोन अरे काट। सर, वो ऑलरेडी टीसी लेके निकल चुका है। आप ही ने ना सब बच्चों को टीसी बना के दिया। तो पूरी दुनिया वालों से लड़के मैंने अपना खुद का स्ट्रीम चूज किया, जो कि है कॉमर्स। और उसके बाद मेरे घर वाले 2 दिन तक मुझसे बात नहीं किया था। पर कॉलेज जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि कॉलेज जाने का मेरे पास 2 ही मोटिव था। सबसे पहला एक लड़की पटाना, दूसरा चलो सेकेंडरी ऑप्शन पढ़ाई रख लेते हैं, वो अलग बात है। अब कॉमर्स का पहला दिन था और 150 स्टूडेंट और इतने सारे अनजान चेहरे, और मुझे तब बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इन 2 सालों में सबके साथ इतनी गहरी दोस्ती हो जाएगी। अब 150 स्टूडेंट के क्लास में पहली बार सर एंटर करता है और ये सब इंट्रोडक्शन होता है। तो बच्चों, तुम लोगों ने नया नया कॉमर्स लिया है, अब आगे जाके क्या करना है? चार्टर अकाउंटेंट, सीए। वाह, जोश अच्छा है। लेकिन तुम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इस कॉलेज में जो लोग कॉमर्स पढ़ने आता है वो सीए बनने के लिए निकल जाता है, लेकिन आज तक कोई बन नहीं पाया। सब प्रिपेयर ही करे। मेरे को ही देख लो, मैं भी आज सीए पढ़ने आया था, लेकिन लास्ट में जाकर टीचर होना पड़ रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम में से कोई बन जाओ यार, प्लीज बन जाओ यार। किसी को अभी तक सीए बनते हुए नहीं देखा, प्लीज। अब देखो, कॉलेज के 1-2 हफ्ते तक तो सारे टीचर्स एकदम फ्रेंडली रहते हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स पूरे 2 साल ही रहते हैं। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जब तुम इस कॉलेज के एक परमानेंट स्टूडेंट बन जाते हो, तब तुम्हें कुछ टीचर्स की असलियत सामने नजर आती है। और सारे स्ट्रीम, सारे कॉलेज, सारे टीचर्स का सर 12 साल तक जो हम लोगों ने स्कूल में डायलॉग सुनते हुए आ रहा है, वही कॉलेज में रटे जाते हैं ये वाले। आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। देखो बच्चों, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जिन स्टूडेंट को मेरी क्लास करने में इंटरेस्ट नहीं है वो पहले क्लास से निकल जाए। तुम लोगों की वजह से कोई और स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, सो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 8। सबको मिल गया? लेकिन सर x का वैल्यू तो 7 है, आपने 8 क्यों किया? हाँ, देखा मैंने जानबूझ के गलती किया था, लेकिन कोई नहीं पकड़ पाया। ये पकड़ पाया। ये इंडिया का फ्यूचर है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तेरा टाई गाय की लस्सी की तरह क्यों लटका हुआ है? अच्छे से ठीक कर। तेरा बाल इतना लंबा क्यों है? कब काटेगा? अरे सर, कल ही तो काट के आया हूँ। अबे देख, सर के बाल इतने लंबे हुए, कब काटा? अच्छा, सर की बाल की बात कर रहे हो? हाँ, वो भी काट लूंगा। तो फिर और कौन सी अब ये सारी बकचोदी करते करते 6-7 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन मैं जिस मोटिव से कॉलेज गया था वही नहीं हो रहा था। लड़की पटाने का वही नहीं हो रहा था। मेरे सारे दोस्तों की सेटिंग हो चुकी थी, स्कूल में भी उन लोगों का सेटिंग हो गया था, कॉलेज में हो गया था। मैं अकेला हर बार सिंगल रह जाता। लेकिन मैंने इस बार सोचा कि यार, इतना लो कॉन्फिडेंस होने से नहीं चलेगा। मैं सीधा चला गया एक लड़की के पास। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कौन था, मैं पहचानता भी नहीं था। बस दूसरों की हो चुकी थी, इसलिए मैं भी चला गया था और जाके मैंने ये काम कर दिया। रिया, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ, बोलो। वो एक्चुअली मुझे वो मतलब, अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? आराम से बोलो, एकदम बिंदास बोलो। वो एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हें वो कैंटीन के साथ, यार और ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा विस्तार से बताओ, खुल के बताओ क्या बात। मैंने उस दिन तुम्हें कैंटीन वाली आंटी के साथ देखा और मेरा प्यार हो गया। ओह वाओ, कांग्रेट्स। लेकिन कैंटीन वाली आंटी का तो शायद शादी। अरे नहीं, कैंटीन वाली आंटी के साथ नहीं, तुम्हारे साथ। क्या मुझसे? लेकिन आई डोंट हैव एनी सच फीलिंग्स फॉर यू। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में। ओके, हाँ, लेकिन अरिजीत, तुम्हारे वीडियोस बहुत फनी लगते हैं। हाँ, एंड बाय द वे, तुम भी बहुत फनी हो। हाँ यार भाई, कुछ ऐसा ही होता है। आज भी अगर सोचता हूँ ना, बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील होता है। मतलब क्या कर दिया था उस टाइम पे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे होते ना, आई एम रियली वेरी सॉरी यार। तब मैं इमेच्योर था, अभी भी हो, लेकिन छोड़ो यार। लेकिन थैंक टू गॉड कि मैं रिलेशनशिप में नहीं आया, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अबे ओ एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक मत लगा, मैं सच में खुश हूँ, समझा ना। एंड थैंक टू गॉड, क्योंकि रिलेशनशिप के 1-2 महीने तक तो एकदम सारी चीज़ एकदम सब अच्छी चलती है, एकदम टॉप नॉच पे होती है सब कुछ। मतलब उससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं होती। हेलो बेबी, खाना खाया? बेबी, ये खाना क्या होता है? ओ सॉरी, मैं भूल चुका था मैं रिलेशनशिप में हूँ। खाना खाया? हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? मैं अभी नहाने आई हूँ। अकेले? हेलो बेबी, मेरे ये बाल क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? बाल क्या चीज है, तुम्हारा तो कुछ भी खड़ा नहीं होता। लेकिन जब यही रिलेशनशिप 6-7 महीने चलती है, दोनों के अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स जागती है, बंदा और बंदी दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, तब ये सब होती है। तुमने रिया के रील्स पे क्यों रिएक्ट किया? पर बेबी, मुझे तो बस उसका इंग्लिश एसेंट बस सेक्सी लगा था, इसलिए मैंने लव रिएक्ट किया। पो इंग्लिश एसेंट, तुम्हें इंग्लिश कब से आने लगा? तुम तो मुझे ब्यूटीफुल गर्ल की जगह ब्यूटीफुल ग्रिल लिख देते हो। तब तो तुम्हारा इंग्लिश नहीं था। ब्रोकेले, चुप रह, कांट। आज फिर से तुम अमर के साथ बाइक पे घूमने गई थी ना? पर अरिजीत, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, मुझे मत सिखाओ। मैं भी ना 3 महीने से रिया का बॉयफ्रेंड बनने के चक्कर में उसका बेस्ट फ्रेंड बन के बैठा हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं बैठी। मुझे मत सिखाओ कि लड़के बेस्ट फ्रेंड क्यों बनते हैं। क्या तुम मेरे साथ रह के रिया के साथ डेटिंग कर रही हो? तुम्हारा तो आज ना बेबी, मैं तुम्हें मजाक कर,
तुमने कल रात बाय बोलने के बाद भी 2 सेकंड तक ऑनलाइन क्यों थी? मुझे पता है तुम पूरी रात 2 सेकंड तक अमन के साथ ही बात कर रही थी। ब्रेकअप। अब बस इसी के साथ कॉलेज और उनके 2 साल की रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। अगर उन दोनों ने एक साथ मिलकर प्रॉब्लम को संभाला होगा तो उनकी रिलेशनशिप आगे चलती है, वरना क्लास के साथ उनका रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। और अगर अब तक किसी का रिलेशनशिप चल रहा है तो भोसड़ी के शादी पे बुलाना। देख, शादी का ही कुर्ता पहना होगा, शादी पे नहीं बुला, यही कुर्ता पहन के तेरी बीबी को मैं उठा लेके जाऊंगा। इसी के बीच कॉलेज में कुछ सारे कल्चरल प्रोग्राम, फेस्टिवल्स और स्पोर्ट्स वगैरह चलते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स, राइट, स्पोर्ट्स। अब अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ लड़कों का क्रिकेट होता था, लड़कियों का कुछ भी नहीं होता था। हालांकि गोल्ड मेडल ज्यादातर लड़कियां ही लाती है, लेकिन स्पोर्ट्स अगर की बात करें तो 2 ही साल क्रिकेट हुआ और 2 ही बार कॉमर्स जीता है। फ्लेक्स। अब कॉमर्स क्यों जीता है, इसका एक रीजन है कि हम लोगों ने अच्छा खेला था। फ्लेक्स। यही सारा पूरा हंगामा करते करते कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है। और बात करें अगर एग्जाम की तो कोरोना के चलते वो एग्जाम हमारा कैंसिल हो चुका था। अब जब हम सेकेंड ईयर में आए, अब भाई सेकेंड ईयर में कहानी शुरू होते ही खत्म हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कब कॉलेज खुला, कब कॉलेज खत्म हो गया। 2 महीने में आया और 2 महीने में एग्जाम्स। अब एग्जाम के लिए मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, मुझे पता ही नहीं चला कि क्लास कब खत्म हो गया। अब इस बार मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया। लड़की को लेके तुम्हें क्या लगा, पढ़ाई को लेके? हट, वो तो मैं बचपन से सीरियस नहीं था। तो मैं क्या करता, एग्जाम आ गया था, कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे लगा अब पूरा साल नहीं पढ़ा तो 2 महीने में क्या ही उखाड़ लूंगा। और मेरा एग्जाम में कभी इंटरेस्ट होता भी नहीं था। मैं एग्जाम में जाके बस यही सब सोचता रहता था। ये क्वेश्चन पेपर देख के तो लगता है कि मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, अगर तीनों लोग भी अगर एग्जाम देने बैठे ना तो भी नहीं पास करेंगे। तो और वैसे पेपर की क्या फायदा, मुझे तो यूट्यूबर ही बनना है। भुवन मैम कितना कमाता होगा? क्या मिनाटी से था थोड़ा ज्यादा कमाता होगा। हाँ, चलो भाई, आज कौन सा एग्जाम है? साइंस। ये टीचर हर बार हार्ड क्वेश्चन बना के सोचते हैं कि हम बच्चे फेल हो जाएंगे, लेकिन सर हम भी 12 साल से एग्जाम दे रहे हैं। अब ऐसा जादू करूंगा चारों तरफ से आंसर आएगा। खुल जा सिम सिम। अब ऐसा लिखूंगा, इस बार तो एग्जाम पास। अगर इस बार पास हो जाएगा तो नया साइकिल ले लूंगा। अबे ये किसका चेहरा बनाने दिया? कोई बात नहीं, इसका आंसर भी हम लोग खुद के चेहरे से निकालेंगे। ऊ ला 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 हू। इस बार तो साइकिल पक्का है दोस्त। ये क्या क्वेश्चन पेपर है? एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ये इसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये हमारी आज़ादी है। ये कॉलेज ही अच्छा नहीं है, ये सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है, नहीं पढ़ना। और इन्हीं सारी मस्ती मजाक को पार करते करते कब कॉलेज की आखिरी दिन यानी कि फेयरवेल आ जाता है हमें पता नहीं चलता। मतलब फेयरवेल के दिन भी इतना कुछ खास नहीं होता, नॉर्मली होता है। लेकिन कुछ सालों बाद जब तुम सड़क से गुजरते हुए अपने कॉलेज को और अपने क्लासरूम को देखोगे, मतलब पहली पढ़ाई, पहली लड़ाई, पहला प्यार, पहली लफड़ेबाजी, पहली मस्ती मजाक, सब तो यार यही है यार। और जो टीचर्स हमें पहले बहुत बुरे लगते हैं वो भी कुछ टाइम बाद बहुत क्यूट लगने लगेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका होगा कि वो लोग जो चीज़ हमारे लिए करते थे वो हमारी भलाई के लिए ही थी। और जो मेरे जूनियर्स है जो अभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि ये टाइम जी लो यार, इससे आगे कुछ नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं घर बैठ के पढ़ के आगे चला जाऊँगा, हाँ तुम आगे तो चले जाओगे, लेकिन जो मज़ा स्कूल और कॉलेज के क्लासेस में बकचोदी करने में है ना, वो तुम्हें घर बैठ के पढ़ाई करके नहीं मिलेगा। तो कॉलेज स्कूल जाओ, रेगुलर जाओ, पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि तुम जिस भी फील्ड में जाना चाहो एजुकेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी। अब तो भाई पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। और मेरी तरह मोटिव मत रखो यार। देखा ना, मैंने 2 मोटिव रखा था, लड़की और पढ़ाई, दोनों ही नहीं हुआ। मेरी तरह मोटिव मत रखो, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दो और मस्ती मजाक तो खैर वो पढ़ाई के साथ चलता ही रहेगा। तो बस यार, आज के इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बहुत स्पेशल हो, हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड, आल्सो स्टे ट्यून। और कुछ सालों बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे और अब तुम अपनी पोता पोती को ये सारी स्टोरी सुनाओगे और तुम भी हंसते हंसते कहोगे यार वो भी क्या दिन थे, वो दिल में क्या दिल थे।